Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। सॉरी गाइस, काफ़ी अरसे बाद अपलोड की है वीडियो क्योंकि थोड़ी मसरूफियात चल रही थी मुझे इन दिनों। खैर गाइस, इस वीडियो में मैं एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा मिस्ट्री अटॉर्नमेंट को एक्सप्लेन करूँगी। अटॉर्नमेंट के डायरेक्टर हैं जॉय राइट। अटॉर्नमेंट के मेन लीड रोल हैं जेम्स मैकओवी और कायरा नैटली। अटॉर्नमेंट एक 21 बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है। अटॉर्नमेंट पर एक 13 इयर्स गर्ल जो एक बेहतरीन राइटर थी, वो सारी लाइफ चेंज कर देती है अपनी ओल्डर सिस्टर के लवर को एक क्राइम में फंसाकर जो उसने किया ही नहीं था। अटॉर्नमेंट रिलीज हुई 11 जनवरी 27 में। अटॉर्नमेंट को ऑस्कर भी मिल चुका है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पर। IMDb पर अटॉर्नमेंट को मिले हैं 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पर अटॉर्नमेंट 83% फ्रेश है और इसका ऑरेंज स्कोर है 80%। अटॉर्नमेंट का मेटाक्रिटिक स्कोर है 85। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। इस मूवी की स्टोरी 3 टाइम पीरियड्स पर सेट है। 1985 इंग्लैंड, वर्ल्ड वॉर 2 और प्रेजेंट इंग्लैंड में। ब्राउनी टेलस एक यंग गर्ल होती है जो एक एस्पायरिंग राइटर थी। ब्राउनी और उसकी बड़ी बहन सिसिलिया एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। एक दिन टेलस एक दावत ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी शामिल थे। इन सब लोगों में एक और बंदा शामिल था, रॉबी टर्नर। रॉबी टेलस के एक हाउसकीपर का बेटा था और वो इस फैमिली से ज़्यादा अटैच था। एक दिन ब्राउनी सिसिलिया और रॉबी को साथ देखती है एक विंडो से। रॉबी और सिसिलिया से गलती से एक कीमती वास टूट जाता है और उस वास के कुछ ब्रोकन पीसेस फाउंटेन में गिर जाते हैं। रॉबी सिसिलिया को मना करता है लेकिन सिसिलिया रॉबी की बात नहीं मानती और अपने क्लोथ्स उतारकर फाउंटेन में कूद जाती है पीसेस को निकालने के लिए। ब्राउनी विंडो से सारे मनाजिर देख रही होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि रॉबी सिसिलिया को मजबूर कर रहा है कपड़े उतारने के लिए। रॉबी को इस बात पर शर्मिंदगी थी, इसीलिए वो एक अपॉलॉजी नोट लिखता है सिसिलिया के लिए और वो ब्राउनी को वो नोट देता है सिसिलिया को देने के लिए। लेकिन ब्राउनी वो एनवेलप खोल लेती है जिसमें रॉबी ने अपना फर्स्ट लेटर लिखा होता है। उस लेटर में रॉबी ने अपने लस्टफुल थॉट्स लिखे होते हैं सिसिलिया के लिए। रॉबी को इस मिस्टेक का रियलाइज़ होता है लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ब्राउनी वो लेटर पढ़ लेती है। ब्राउनी ने वो लेटर पढ़ ही लिया था और वो लेटर अपनी बहन को दे देती है। उस लेटर में जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो एक यंग गर्ल के लिए काफ़ी अजीब थी। ब्राउनी काफ़ी कंफ्यूज थी और वो अपनी कज़न लोला जो टेलस के घर रुकने के लिए आई हुई थी अपने 2 छोटे भाइयों के साथ। ब्राउनी लोला से लेटर का जिक्र करती है। लोला रॉबी का मजाक बनाती है और उसे सेक्स मैनाइक कह देती है। यहाँ ये भी एक सीन था कि टेलस के घर एक मेहमान आता है, ब्राउनी के बड़े भाई का फ्रेंड पॉल मार्शल। पॉल का नेचर काफ़ी अलग था और वो लोला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। रॉबी बहुत शर्मिंदा था अपने वल्गर वर्ड्स के लिए जो उसने लेटर में लिखे थे, लेकिन सिसिलिया इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी, बल्कि सिसिलिया रॉबी से अपनी फीलिंग शेयर करती है जो उसे रॉबी के लिए थी। एंड दे हुक अप इन द लाइब्रेरी। अचानक ब्राउनी इन दोनों को इस हालत में देखकर ये सोचती है कि रॉबी सिसिलिया को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। ये सब चल ही रहा था कि उसी वक्त लोला का ट्विन ब्रदर मिसिंग हो जाता है और पूरी फैमिली उसे ढूंढने में लग जाती है। फॉरेस्ट में ब्राउनी एक आदमी को देखती है जो लोला को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा होता है, लेकिन वो ब्राउनी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। इस इंसिडेंट्स के बाद ये सारी गर्ल्स एक दूसरे से बात करती हैं और ब्राउनी कन्फेस करती है कि रॉबी ने लोला को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। कम ही अरसे में पुलिस आ जाती है और वो रॉबी को अरेस्ट कर लेती है। रॉबी को अरेस्ट लोला और ब्राउनी के स्टेटमेंट पर किया गया था। इनफैक्ट ब्राउनी पुलिस को रॉबी के उस लेटर के बारे में भी बता देती है जो उसने सिसिलिया को भेजा था। 4 साल बाद रॉबी जेल से आज़ाद हो जाता है इस कंडीशन पर कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए उसे फ्रांस के खिलाफ लड़ना होगा अपने रिलीज़ के बदले में। उसी के साथ साथ सिसिलिया नर्स थी और ब्राउनी भी नर्स बन रही थी। ब्राउनी सिसिलिया से मिलने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जाना चाहती थी और उसने सिसिलिया को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन सिसिलिया ने कभी उन लेटर्स का आंसर नहीं किया।
फ्रेंड्स की बैटल के दौरान रॉबी और उसके कुछ सोल्जर फ्रेंड्स आर्मी की टीम से अलग हो जाते हैं और वो चलते चलते जाते हैं डैन ट्रिक। ये जगह काफ़ी महफूज थी इन सोल्जर्स के लिए, लेकिन रॉबी अपने इन्फेक्टेड ज़ख्म की वजह से बीमार हो जाता है। रॉबी अब मैनेज कर रहा था कि वो डैन ट्रिक के बीचेस तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ ब्रॉनी न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि लोला और पॉल की शादी हो रही है और पॉल एक राशन सप्लाई फैक्ट्री का ओनर बन गया था। ब्रॉनी अपने पास्ट को भूलना चाहती थी, इसी वजह से वो पॉल और लोला की वेडिंग अटेंड करने जाती है। सेरेमनी के दौरान ब्रॉनी फ्लैशबैक में जाती है जहां उसे पता चलता है कि लोला का सेक्सुअली असॉल्ट पॉल ने किया था। इस बात का रियलाइज़ होने के बाद ब्रॉनी जल्दी से सिसिलिया से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। सिसिलिया से मिलने पर वो सरप्राइज होती है कि रॉबी सिसिलिया के अपार्टमेंट में ही था। ब्रॉनी इन दोनों से फिर से माफ़ी मांगती है कि उसने बहुत सालों पहले नाकाबिले बर्दाश्त गलती की थी, लेकिन रॉबी उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि वो एक लापरवाह लड़की है। वहाँ सिसिलिया रॉबी को काम करती है और ब्रॉनी से कहती है कि वो रॉबी का नाम क्लियर करवाए इन सब मामले से। अब ये कपल पॉल और लोला के बारे में भी जान जाते हैं, लेकिन ब्रॉनी का कहना था कि लोला अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही नहीं देगी। लाचार होकर ब्रॉनी कहती है जो उससे हो सकता है वो करेगी और वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी सालों के बाद ब्रॉनी, जो अब एक वेल नोन नॉवेलिस्ट थी, ब्रॉनी की फाइनल नॉवेल रिलीज़ हुई थी अटॉनमेंट। इंटरव्यू के दौरान ब्रॉनी इस नॉवेल को लिखने का रीज़न बताती है, जिससे हम ऑडियंस को पता चलता है कि सिसिलिया और ब्रॉनी की मुलाकात सिर्फ एक ख्याली थी। ब्रॉनी के अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो अपनी सिस्टर से मिल सके और उससे माफ़ी मांग सके, और साथ ही साथ रॉबी और सिसिलिया कभी मिल ही नहीं सके क्योंकि रॉबी डंक्रिक में किसी महफूज जगह की तलाश में मारा गया और सिसिलिया उसके कुछ अरसे के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। इसी वजह से ब्रॉनी ने डिसाइड किया कि वो इस कपल को अपनी बुक में मिला सकती है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। मूवी एंड होती है इस सीन पर। रॉबी और सिसिलिया एक सी हाउस में खुश हैं और वो प्लान बना रहे हैं यहाँ वापस आने के लिए जब रॉबी अपनी आर्मी से वापस आएगा। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। सिसिलिया और रॉबी के पास फिर से चांस था एक दूसरे से मिलने का, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों की डेथ हो गई। तो क्या पॉइंट बन रहा है इस पूरी स्टोरी का? एक्चुअली अटॉनमेंट एक अफसोस और एक ऐसी गलती पर मुबनी है जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब होकर रह गई है। अटॉनमेंट की एंडिंग काफ़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ सवालात हैं जिनके आंसर्स ऑडियंस को पता होना ज़रूरी हैं। ब्रॉनी ने झूठ क्यों कहा? क्या ब्रॉनी ने ये सब इंतकाम लेने के लिए किया? लोला ने अपने असॉल्ट के बारे में सबसे झूठ क्यों कहा था? इस बात की वजाहत ब्रॉनी से करते हैं। सच तो सच है, अटॉनमेंट का सबसे नाकाबिले भरोसे वाला करैक्टर ब्रॉनी का है और ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉनी का ही था। ब्रॉनी का अफसोस का इजहार करना, हम ये कभी पता नहीं कर पाएंगे कि उस लिटिल गर्ल के माइंड में आखिर क्या चल रहा था कि उसने रॉबी को लोला का रेपिस्ट कह दिया। ऊपर से कुछ व्यूअर्स का कहना था कि लोला ने ब्रॉनी को कहा था कि उसका रेप रॉबी ने किया है। ब्रॉनी की नफरत रॉबी की तरफ इस वजह से भी थी कि रॉबी का इनडायरेक्टली रिजेक्शन ब्रॉनी को, हम ऑडियंस को मूवी में दिखाया जाता है ब्रॉनी को क्रश था रॉबी पर, लेकिन लेक इंसिडेंट्स के बाद से उसकी फीलिंग्स रॉबी के लिए ख़त्म हो गई थी। ब्रॉनी लेक में कूद गई थी और उसने फेक डूबने का ड्रामा किया था ताकि वो ये देख सके कि रॉबी उसे सेव करेगा या नहीं, और रॉबी को लगता था कि ब्रॉनी डूब रही है। वो ब्रॉनी को बचाता है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि ब्रॉनी ने ये सब झूठ मूठ किया था, वो ब्रॉनी पर गुस्सा होता है और उस दिन के बाद से ब्रॉनी को रॉबी के लिए नफरत पैदा हो गई थी। तो यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया कि ब्रॉनी ने ये सब बदला लेने की सूरत में किया था। इस इंसिडेंट्स के बाद से रॉबी ब्रॉनी का क्रश नहीं था और वो बस एक मैन था जिसे वो जानती थी, और साथ ही साथ वो ब्रॉनी की नज़र में एक एविल मैन बन गया था। हमें नहीं पता, लेकिन ब्रॉनी अपने जहन पर जोर डाल रही थी कि रॉबी एक एविल है। इसी बात की वजह से उसे लगा था कि रॉबी ने सिसिलिया को फोर्स किया था अनड्रेस होने के लिए, और बाद में उसने सिसिलिया को असॉल्ट किया। ब्रॉनी को उस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या झूठ बोल रही है। उसको बस यही मालूम था कि वो सब सच बोल रही है, और लोला ने ब्रॉनी से भी कहा था कि रॉबी ने उसका असॉल्ट किया है। इवन ब्रॉनी ने पॉल को देख लिया था लोला के साथ, लेकिन ब्रॉनी रॉबी से इतनी नफरत करती थी
कि उसे पॉल की जगह रॉबी नज़र आ रहा था। लेकिन हमारे माइंड में ये बात आती है कि लोला ने क्यों झूठ कहा, या उसने सबको क्यों नहीं बताया कि पॉल सही इंसान नहीं है। ऑडियंस को तो बस यही लग रहा था कि लोला का रेप हुआ है, और जबकि ब्राउनी इस बात की विटनेस है कि लोला का रेप हुआ है। तो क्या ऐसा था? जब ब्राउनी लोला के सेक्स असॉल्ट वाली बात सबको बताती है, वहाँ लोला का रिएक्शन शक करने वाला था। लोला ने ब्राउनी से ये नहीं पूछा था कि सेक्सुअल प्रेडेटर कौन था। इवन जब ब्राउनी ने रॉबी का नाम कहा था तो लोला की आईज में सुकून वाली खुशी नहीं थी। अगर किसी रेप विक्टिम को मालूम चले उसके रेपिस्ट के बारे में, वो खुशी का या गुस्से का इजहार ज़रूर करेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोला नहीं चाहती थी कि फैमिली को रेपिस्ट के बारे में पता चले। लेकिन हम यहाँ एक छोटी सी डिटेल मिस कर रहे हैं। क्या लोला का वाकई में रेप हुआ था या ये कंसेंचुअल सेक्स था? हमें ये रेप इसलिए लगा था क्योंकि ब्राउनी ने इसे रेप बताया था, क्योंकि वो रॉबी से नफरत करती थी। यहाँ मेरी पर्सनल थ्योरी है कि लोला और पॉल ने अपनी मर्जी से हुक्म किया था। अगर इस स्कैंडल के बारे में सबको मालूम चलता तो काफ़ी बुरा हो जाता। इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर रॉबी को बलि का बकरा बना दिया। अगर रॉबी किसी वेल्दी फैमिली से होता तो वो इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देता, लेकिन रॉबी एक हाउसकीपर का बेटा ही तो था। इसी वजह से हालात उसके हक में नहीं थे। इस थ्योरी में लोला ने अपने रेपिस्ट से शादी कर ली थी क्योंकि उन्हें एहसास था कि उन्होंने रॉबी के साथ बहुत बुरा किया है, जबकि उनका यही कहना था कि ये मैरिज सब सॉर्ट आउट करने के लिए ही है। यहाँ ये पॉइंट बनता है कि जितना ब्राउनी अपने किए पर शर्मिंदा थी, उतना ही ये दोनों भी शर्मिंदा थे। इन तीनों ने मिलकर एक इनोसेंट इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दी, एक ने झूठ बोलकर और दोनों ने सच छुपाकर। गाइस, इस मूवी के हवाले से मैंने अपनी तरफ से सब कवर कर दिया है। अगर आपने ये मूवी देखी है या आपको इस मूवी के हवाले से कोई भी अलग थ्योरी मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।